सोच लेते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान दिया, जीवन की कोई परिस्थिति ही नहीं है जिसमें कैसा सोचना है वो बाबा ने नहीं बताया है। तो बातें कोई भी आएंगे, बातें कोई भी आ जाए, कलयुग है, कलयुग में भी घोर कलयुग है, तो कैसी बातें आएंगी सामने। लेकिन बात कोई भी आए, मैं आत्मा ज्ञान का संकल्प रचते हुए, ज्ञान के आधार से बोलते हुए, ज्ञान के आधार से व्यवहार करते हुए हर क्षण बाबा के समीप हूँ, अपनी आत्मिक स्थिति के समीप हूँ, फरिश्ता स्वरूप के समीप हूँ और अपने भविष्य स्वरूप सत्युगी स्थिति के समीप हूँ। तो ये नहीं है। तो विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना, विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता तो घबराता है, बाप का साथ है। बाबा कहते अकेला कोई होता तो घबराता, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं हैं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघन घबराएगा या आप घबराएंगे? डबल डबल अंडरलाइन है आज ये, डबल डबल अंडरलाइन। हम गीत सुनते हैं ना, जब बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा तुम्हारे से बड़ा है। ये गीत हम सुनते हैं। तो बाबा आज कहता है वही गीत के बोल, जहां बाप का साथ है वहां विघन घबराएगा या आप घबराएंगे? तो विघन जो आया है जीवन में उसको हम कह देंगे तुम अपना ध्यान रख लो, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान है, तुम अभी देखो तुमको क्या करना है। तो विघन घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघन क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए विघन खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। विघन अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अंडरलाइन, याद और सेवा में लगे हुए हैं, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, लौकिक अलौकिक सब कुछ याद और सेवा है। ज्ञान की याद, निराकारी स्थिति याद, आत्म अभिमानी स्थिति याद, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है याद, वो सेवा में हम लगे हुए हैं। स्थिति हमेशा निर्विघ्न रहेगी। विघ्न सिर्फ बाहर होगा, यहाँ विघ्न जीत, विजयी आत्मा। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है, फिर विघ्न यहाँ आ जाता है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है। तो हमने फ्रेंड्स बदल लिए हैं। तो जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं अब ये हमारे दोस्त नहीं, अब इनके नए दोस्त बन चुके हैं, तो वो हमारे घर नहीं आते। फिर बाबा कहते हैं माया जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अब परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी हो, सब कब खुश रहेंगे? बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए हैं। रहो, सिर्फ स्थिति में ज्ञान रहे, बोल व्यवहार कर्म में एक्यूरेट श्रीमत पर चले, कोई मनमत मिक्स नहीं हो, तो स्थिति डगमग हो नहीं सकती। स्थिति डगमग सिर्फ तब होती है जब हमारे अपने कर्मों में श्रीमत में लीकेज है, तभी स्थिति हिलेगी। नहीं तो बाबा यहाँ ज्ञान यहाँ,
कितने भी विघ्न सामने आए, स्थिति सदा स्थिर खुश उदार बनाते चलो। बाबा पूछता है, सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं? कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या, क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। उसको बाबा कह रहे वो ड्रामा रिपीट हो रहा है, हम क्या क्यों नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिक्र बाप को दे दिया तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह है। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे।